Can Lamine Yamal replace Messi? Now that I have your attention, let's move to the main question. I mean, I know, guys, I know that it is not possible. Messi is the GOAT, Messi is the legend. There is no questions that he can be replaced. It was a clickbait, but let's come on the real question. The real question is कि क्या लमीन यमाल उस पर्टिकुलर पोजीशन में जहां पे मेसी खेलते थे बार्सिलोना के लिए वहां पे खेल के सिमिलर आउटपुट जनरेट कर सकता है? और हमें इसका आंसर मिला रियल बेटिस वर्सेस बार्सिलोना के गेम में, एंड द आंसर इज पॉसिबली यस, ही कैन प्ले एज द सेंट्रल अटैकर. एंड आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं दैट व्हाट वाज द फर्स्ट इंप्रेशन व्हेन आई सॉ लमीन यमाल प्ले एज अ कैप, क्योंकि हांसी फ्लिक ने ये डिसीजन लिया था उस पर्टिकुलर मैच में टू प्ले हिम एज अ सेंट्रल प्लेयर, एंड दैट वर्कड in my opinion. But let's decode it in a proper way. तो जल्दी से मैं पहले आपको कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ. रियल बेटिस और बार्सिलोना के बीच में ला लीगा का मैच हुआ था अभी इस वीकेंड पे, जहां पे 5-3 से रौंदा है बार्सिलोना ने बेटिस को उन्हीं के घर पे. हाफ टाइम में स्कोर लाइन वॉज 4-1. आपको पता ही है बार्सिलोना इज नॉट डिफेंसिवली सिक्योर, एंड वो दिखा स्कोर लाइन में व्हेन द स्कोर लाइन बिकेम 5-3. आई थिंक 4-1 था हाफ टाइम में. आपको इजिली इस गेम को लेके जाना चाहिए था, डिफेंसिवली आपको सिक्योर रहना चाहिए था, बट दिस इज हांसी फ्लिक फुटबॉल. दिस इज व्हाट हैपेंस विद हिज स्टाइल ऑफ फुटबॉल. फेरन टोरेस ने हैट्रिक मारी, अमेजिंग. रूनी बरदागी जो कि 20 ईयर ओल्ड एक यंग प्लेयर है जो कि इसी पर्टिकुलर समर विंडो में बार्सिलोना के पास आया है, उसने भी अपना पहला गोल मारा, एंड ही was looking great at the right wing position जहां पे originally लमीन यमाल खेलते हैं. So right now Barcelona is at the top. ला लीगा में रियल मैड्रिड अपना मैच भी हार चुकी है, so they are comfortably sitting at the top with a good cushion of points between them. उसके अलावा उन्होंने एथलेटिको के अगेंस्ट भी मैच जीता था, so they have a very good momentum going forward right now. But इस पर्टिकुलर मैच में जो सबसे मेजर चीज जो डिफरेंट थी वो थी लमीन यमाल का एज अ सेंट्रल अटैकिंग प्लेयर खेलना, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट उसे खेलना पड़ा. अब पहले ये जानते हैं कि उसे क्यों खिलाया गया. इट वाज नॉट कि हांसी फ्लिक के पास बहुत सारे ऑप्शन थे और उसने जो सोचा कि आज मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं और आज मैं लमीन यमाल को खिलाता हूं. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था. रफीनिया को एक हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी जिसके कारण वो नहीं खेल पाए थे इस पर्टिकुलर मैच में. डैनी ओल्मो को शोल्डर इंजरी हो रखी है, तो वो 1 मंथ के लिए ऑलरेडी बाहर हो चुका है, एंड दिस इज द पोजिशन वेयर ही मेजरली प्लेस. फर्मिन लोपेज भी खेल सकते थे यहाँ पे, बट ही वॉज नॉट फुली फिट. तो फ्लिक के पास और कोई चॉइस नहीं थी rather than providing लमीन यमाल मिनट्स एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन. ही न्यू कि रूनी बरदागी उनके पास एक प्लेयर है जो कि एज अ राइट विंगर खेल सकता है, एंड जब भी बरदागी आया है, whenever he has come up for the Barcelona, he has looked very sharp, he has looked very good. तो हांसी फ्लिक ने सोचा कि चलो ठीक है, राइट विंग पे इसको मौका देते हैं और यमाल को सेंट्रली शिफ्ट करते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड इट क्रिएटेड मैजिक बिकॉज यमाल वाज अनबिलीवेबल एज अ सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर इन माय ओपिनियन. मतलब मैंने जितना मैच देखा है और जितना मैं समझ पाया, ही वाज क्रिएटिंग स्पेसेस. रियल बेटिस के हाई प्रेस को इस बंदे ने न्यूट्रलाइज कर दिया था बहुत अच्छे तरीके से. ही वाज एवरीवेयर, ही वाज फ्लोटिंग अराउंड ऑन द पिच. मेजरली वो आपको राइट साइड में शिफ्ट कर रहा था जहां पे रूनी बरदागी हाफ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, एंड ही यूज्ड टू गो हगिंग द टच लाइन. तो इस तरीके की इनकी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी बन रही थी, बट he was very good playing centrally and playing the ball through the middle, जो कि मेरे को लगता था इस बंदे को देख के ना कि ये बंदा खेल सकता है. everyone, I think every Barcelona fan will agree कि यमाल को उन्होंने जब भी देखा होगा खेलते हुए, इवन एट द राइट विंग पोजीशन, उन्होंने सोचा होगा एक बार इस बंदे को ट्राई करके देखो, क्या ये बंदा अटैकिंग मिड की तरह खेल सकता है. ये बात सच हो गई बेटिस के अगेंस्ट, एंड ही वाज अमेजिंगली वेल एंड एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन. एंड बरदागी को उसका बहुत ज्यादा फायदा मिला बिकॉज देयर लिंकअप वाज जस्ट अमेजिंग. बिकॉज यमाल वाज प्लेइंग सेंट्रली, बरदागी को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिली टू मूव अहेड, क्योंकि इन दोनों के बीच का लिंकअप, लमीन यमाल गिविंग थ्रू बॉल्स टू बरदागी एंड creating chances for him. He was enjoying the right half spaces and the right wing position जो कि हांसी फ्लिक ने उसे इस पर्टिकुलर मैच में दिया था, and it was because लमीन यमाल was providing him the ball and was looking out for him consistently. अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो लमीन यमाल had 79 touches and फर्स्ट हाफ में उसने एक भी पास मिसप्लेस नहीं की थी. 28 आउट ऑफ 28 एक्यूरेट पासेस. ही सेट अप द फर्स्ट गोल जो कि फेरन टोरेस ने मारा था फॉर बार्सिलोना इन दिस पर्टिकुलर गेम. एक पेनल्टी गोल भी उसने स्कोर किया. ही कंप्लीटेड द मोस्ट ड्रिबल्स इन द मैच एंड वाज द मोस्ट फाउल्ड प्लेयर आल्सो ऑन द पर्टिकुलर पिच. इट इज अ स्टैट जो कि उसके साथ हमेशा जुड़ा रहता है बिकॉज ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जिसको डबल टीम करना पड़ता है.
यूजुअली ओपोनेंट्स को, एंड दैट वाज द केस इवन अगेंस्ट रियल बेटिस। उसकी प्रेजेंस के कारण बार्सिलोना रियल बेटिस के हाई प्रेस को इफेक्टिवली बीट कर पा रही थी। अब जैसे आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखो जो आपकी स्क्रीन पे होगा अभी, मार्क रोका, विक्टर गोमेज और यहाँ पे एक और प्लेयर है, ठीक है, तीनों लमीन यमाल को यहाँ प्रेस करने में लगे हुए हैं, जो कि रियल बेटिस का सिस्टम था। दे वर ट्राइंग टू प्रेस देम हाई और बॉल उनसे जीतना चाह रहे थे, बट यहाँ लमीन यमाल की प्रेजेंस ने सेंट्रली हेल्प किया है बहुत ज़्यादा बार्सिलोना टू गेट आउट ऑफ देयर हाई प्रेस सिचुएशन। यहाँ पे आप एक एग्जांपल भी देख रहे हो जो मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। कुंडे इसको पास करता है, 3 प्लेयर आर रेडी टू टू अटैक हिम, टू प्रेस हिम, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट स्क्रीनशॉट पे तीनों ऊपर आ चुके हैं। ही विल टेक द टर्न टुवर्ड अल्टीमिरा इस तरफ, ठीक है, बॉडी फेंट करता है और बर्स्ट ऑफ पेस के साथ वो यहाँ से निकल जाता है। 3 प्लेयर्स को उसने ऑलरेडी गेम से आउट कर दिया है ऑन द काउंटर। यहाँ पे अगर आप देखो इस तरफ वो आता है, यहाँ पे ऑलरेडी 3 प्लेयर आर आउट ऑफ द गेम, बट अल्टीमिरा फाउल करता है, ही पिक्स अप द येलो कार्ड बिकॉज दैट काउंटर बिकम्स वेरी डेंजरस। तो आप समझ रहे हो रियल बेटिस चाह रही थी इस बंदे को प्रेस करना, बट दिस गाय इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेस, एंड उनको इस पर्टिकुलर मूव से पता चल गया था, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट ही वाज एबल टू बीट देयर हाई इंटेंसिटी प्रेसिंग बिकॉज दिस गाय वाज इन द मिडल फॉर बार्सिलोना। ही वाज taking the ball with him, he was progressing the ball brilliantly even at the attacking mid position। अब इस पर्टिकुलर गेम में जो सबसे मेजर चीज इंप्रूव हुई थी, या फिर एक ऐसी चीज जिसके लिए यमाल को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, वो हमें इंप्रूव दिखी थी, दैट इज हिज डिफेंसिव वर्क रेट। वी नो लमीन यमाल को हमेशा इस पर्टिकुलर चीज के लिए बोला जाता है बिकॉज वो क्रिएटर है, बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक गोल स्कोरर एंड द क्रिएटर फॉर बार्सिलोना। उसको लीवे दे दिया जाता है कि हाँ भाई ये वर्क रेट इतना अच्छा नहीं कर रहा है, लेट्स गिव हिम सम पैडिंग यार, ठीक है छोड़ देते हैं। बट ही इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड बाय हिज ओपोनेंट्स एंड इवन हिज क्रिटिक्स कि भाई क्यों नहीं प्रेस कर रहा है। ही नीड्स टू बी अ प्लेयर जो कि बॉल के लिए ट्रैक बैक करेगा, अगर उसने बॉल लूज किया ही नीड्स टू ट्रैक बैक, ही नीड्स टू गेट फॉर द बॉल, एंड इस पर्टिकुलर गेम में इसने वो किया है। एंड हांसी फ्लिक ऑल्सो प्रेज्ड हिम फॉर दिस कि हाँ भाई चलो अब आपने फाइनली स्टार्ट किया है टू गो एंड ट्रैक द बॉल एंड टू गो गेट द बॉल एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज आपने वो बॉल लूज कर दी है। मेरे पास दोनों चीजें हैं, नेकेड आई टेस्ट भी और स्टैट्स भी है। नेकेड आई टेस्ट पहले मैं आपको दिखाता हूँ एंड देन आई विल टेल यू द स्टैट्स। अब आप इस पर्टिकुलर मूव में देखो कि यहाँ पे एंटनी बॉल दे रहा है फॉर्नल्स को, ठीक है, एंड अब काउंटर पे रियल बेटिस चढ़ चुकी है। देखो आप जूलियस कुंडे को पीछे भागते हुए देख रहे हो, यहाँ पे जितने भी आपको डिफेंडर्स हैं दे आर नाउ ट्रैकिंग बैक, बिकॉज अब यहाँ से अगर फॉर्नल को बॉल मिली, यहाँ से ये इस बंदे का रन आएगा, इस प्लेयर का रन आएगा, दे कैन प्रोवाइड द लॉन्ग बॉल टू इट, बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज लमीन यमाल वॉज रेडी। लमीन यमाल ने देखा कि एंटनी उस पर्टिकुलर बंदे को बॉल दे रहा है, he starts his run early। यहाँ पहुंचने तक जब तक वो बॉल को कंट्रोल करता है फॉर्नल, तब तक लमीन यमाल is already there and put his foot through the ball so that he is not able to make that pass and they are able to win that ball। और वो जो अटैक बन सकता था काउंटर पे वो नहीं बनता है थैंक्स टू लमीन यमाल ट्रैकिंग बैक and getting his defender। and इसका रिएक्शन देखो आप, this was the reaction of Hansi Flick because of his defensive work rate which is very important। तो अगर मैं आपको अब स्टैटिस्टिकली बताऊं तो लमीन यमाल ने सबसे ज्यादा डुअल्स जीते थे इस पूरे मैच में which was 12, which shows कि उसका डिफेंसिव वर्क रेट कितना इंप्रूव हुआ है। Especially in the last match, he looked like a player जो कि defensively and attacking wise तो obviously solid है, but defensively he looked very solid and that's what Hansi Flick was very happy about। क्योंकि ऐसे सिस्टम में जहां आप हाई लाइन खेल रहे हो, आपके मिडफील्डर्स को बहुत ज्यादा एक्टिव रहना होगा टू गेट बैक इनटू द गेम। अगर आप विंगर हो it doesn't matter much, but if you are a midfielder you need to track back as soon as possible। Yes, double pivot of Pedri and Eric Garcia helped him a lot। उसे फ्रीडम दी है ऊपर चढ़ के खेलने के लिए, उसको ज्यादा नहीं सोचना पड़ रहा था कि उसको बार बार पीछे बैठना है या बार बार पीछे आना है। बट जस्ट इन केस अगर आपके प्लेयर मिडफील्डर्स हाई अप है, ठीक है, इन दी अटैक और काउंटर पे चांस बन जाता है, अगर आप अटैकिंग मिड भी हो, इट डजंट मैटर, यू नीड टू ट्रैक बैक एंड यू नीड टू फॉलो द प्लेयर जिसके पास बॉल जा रही है एंड गो फॉर दोज इंटरसेप्शन एंड टैकल, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट लमीन यमाल डिड। एंड इसीलिए हांसी फ्लिक इस गेम में बहुत ज्यादा इंप्रेस था लमीन यमाल से। इवन दो ये गेम फरहान की हैट्रिक ने बहुत ज्यादा उसके लिए हाईलाइट कर दिया है, बट फॉर मी लमीन यमाल प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग फेरेन टोरेस थ्राइव इन दैट स्ट्राइकर पोजीशन। एंड नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जिस पे मैंने ये यूट्यूब वीडियो बनाया है, वी सॉ फाइनली दैट लमीन यमाल इफ
played as a number 10 can also work. तो मैं अब तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, especially from the Barca fans, are you okay with Lamine Yamal playing as your new number 10 in the future? देखो अभी तो आपके पास options है. You have Dani Olmo, but you know कि कितना ज़्यादा injury prone है वो बंदा, और दूसरी बात उसकी performance कितनी ups and downs से भरी रहती है. Rafinha can play as a number 10, but Rafinha का ज़्यादा अच्छा performance comes from the left side. ठीक है, तो मुझे ये लगता है in a longer term Lamine Yamal can be shifted to a central attacking midfielder role. But मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, based on this particular performance, I really think that this is a big possibility that he can play in that particular position जिस पे legend GOAT मेसी खेलते थे बार्सिलोना के लिए. एंड उसके बाद शायद ही कोई ऐसा प्लेयर आया है जो उस पर्टिकुलर पोजीशन को अपना प्रॉपरली बना पाया हो, स्पेशली इन बार्सिलोना. बट राइट नाउ आई फील कि लमीन यमाल कैन बी दैट गाय. अब मैं ये आप लोगों से जानना चाहता हूँ, डू लेट मी नो योर थॉट्स, एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस टैक्टिकल एनालिसिस, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो. आई विल ट्राई टू मेक ला लीगा की मैच एनालिसिस एंड वीडियोस इवन मोर. तो मुझे कमेंट में जरूर बताना अगर आपको ये पसंद आया हो. एंड या दिस वाज द वीडियो. I hope you enjoyed it, and if you do, you know what to do. We'll see you in the next video. Till then, have a great day.